वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी उन्हीं पेरेंट्स में से हैं जो सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को कैसे इंग्लिश सिखाएं, कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है जी। तो आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश, दैट हाउ वी कैन टीच आवर किड्स एन इंग्लिश। बच्चों को इतनी हैवी इंग्लिश तो सिखानी नहीं पड़ती, जस्ट वर्ड सिखाने पड़ते हैं, कुछ वोकैबुलरी सिखानी पड़ती है। तो इसके बच्चों को सिखाने के साथ साथ आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं। सो डोंट बी हेजिटेट। और लर्निंग फेज तो इंसान का हर वक्त चलता रहता है। ओके, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट टू टीच, हमें बच्चे को क्या सिखाना है। तो हमें कुछ भी बच्चे को इनिशियली हैवी इंग्लिश नहीं सिखानी है, हमें छोटे छोटे वर्ड्स को लेना है, उसके सराउंडिंग में से, उसके इन्वायरमेंट में से, उसके इर्द गिर्द में से, उसके टॉयज, उसके बॉडी पार्ट्स, जो भी वो खा रहा है, हमें वो छोटे छोटे वर्ड्स उनको सिखाने हैं अपने सराउंडिंग में। वो जो देख रहे हैं लाइक फैन, लाइट, ट्रीज़। अगर आप हम क्या करते थे, हम कभी भी एलोरा को लेकर जाते थे आउटिंग पर, प्ले लैंड, प्ले एरिया या कहीं भी पार्क लेकर जाते थे, तो हम उसको न्यू एक्सपोजर देते थे। कोई भी वर्ड जिसको नहीं पता लाइक ट्री, ग्रास और राइड, स्विंग्स, तो हम छोटे छोटे वर्ड्स उसको साथ साथ बताते जाते थे। इससे तो इन्हीं छोटे छोटे वर्ड्स को लेकर हमें फिर इसको सेंटेंसेस में बिल्ड करना है, और एक छोटे छोटे वर्ड से ही वो एक बिग लर्निंग कर सकता है, उसे एक्सपोजर मिलता है। इसी तरह हम एलोरा के साथ भी करते थे और एनॉक के साथ भी मैं यही अब कर रही हूँ कि मैं उसे घर में भी हर चीज़ का एक्सपोजर देती हूँ, क्योंकि हम ज़्यादातर लेडीज़ घर पे मोस्ट ऑफ द टाइम रहती हैं। तो हमें क्या करना है, घर पे भी उसको हर चीज़ बतानी है, लाइक इट्स अ वॉल, इट्स अ डोर, इट्स अ प्लेट, इट्स अ स्पून। तो देयर इज़ नो एज लिमिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। इफ़ वी थिंक कि बच्चा जो है वो बहुत छोटा है, ही इज़ ऑफ न्यू बॉर्न, तो हम उसको इंग्लिश नहीं सिखा सकते, एंड दैट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हम बच्चे को इंग्लिश किसी भी एज में सिखा सकते हैं। इफ़ ही इज़ अ स्मॉल किड, इफ़ इज़ अ न्यू बॉर्न, इफ़ इज़ अ टूडलर, सो हम उसको सिखा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जब बच्चा छोटा सा होता है, हमें तब से उसके साथ इंग्लिश में बात करनी है। हम बातें कर रहे होते हैं बच्चों के साथ उर्दू में भी, वो अभी अपने नहलाने जा रहे हो, अभी आपका दूध का टाइम हो गया है, तो यही सब हम इंग्लिश में बोलें। प्लीज़ फीड, इट्स अ टाइम ऑफ बेबी बाथिंग। सो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जिसको हमने बोलना है ताकि बच्चा शुरू से अवेयर हो जाए अबाउट द लैंग्वेज। सो नंबर सेकेंड टिप इज़ एनवायरनमेंट, दैट मैटर्स अ लॉट। If I give you the example of my kid, of my daughter, तो what I do is वो poems देखती है, I try make sure to give her English poems, English cartoons। तो इससे क्या होता है, बच्चा वोकैबुलरी सीखता है, बच्चे को एक्सेंट समझ में आती है, पोइम सुनती है इंग्लिश में। अगर हम उसको बाइबल सॉन्ग्स लगा के देते हैं, जो संडे स्कूल राइम्स होते हैं हमारे, वो भी इंग्लिश में ही वो सुनती है, तो उसको काफ़ी हद तक समझ आता है। अब कुछ वर्ड्स वो ऐसे बोलती है जो मैंने उसको नहीं सिखाए होते, तो कुछ ऐसे वर्ड्स वो बोल रही होती है ना, तो आई थॉट कि हाँ, इसने पोइम से सीखे होंगे, इसने सम राइम से सीखे होंगे। तो नहीं होता कि हर चीज़ पेरेंट्स ने भी सिखानी है, टीचर्स ने सिखानी है। कुछ चीज़ें बच्चा अडॉप्ट करता है अपने उन सारी प्लेसेस से, उस सारे इन्वायरमेंट से, उस सारे म्यूज़िक से जो वो सुनता है, कंज्यूम करता है। तो नंबर थर्ड पॉइंट इज स्टॉप गिविंग द निकनेम्स टू द थिंग्स, ठीक है। जो वर्ड जैसा है उसको वही एग्जैक्टली बोलें। अब क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसको छोटे छोटे वर्ड सिखा रहे होते हैं, लाइक पानी है तो हम बोलेंगे मम मम, और अगर दूध है तो बोलेंगे दूध 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 दूध। तो दिस इज़ नॉट अ वे, ठीक है। और मैंने कभी अपनी बेटी के साथ जो है वो निकनेम नहीं यूज़ किए। मैंने उसको शुरू से जो वर्ड है वही सिखाया, लाइक वाटर, लाइक मिल्क। तो मैं क्या करती थी, मैं शुरू से अपनी बेटी को सिखाती थी लाइक ओ एलोरा इज़ हैविंग अ मिल्क, इंस्टेड ऑफ सेइंग एलोरा दूध पिएगी। सो नो 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 निकनेम्स, एग्जैक्टली वर्ड्स बताइए बच्चों का नाम है वो आप लें, ताकि बच्चों को भी पता हो कि ये नाम है, ठीक है। अगर वो जैसे स्कूल गोइंग हो जाता है तो फिर वो स्कूल में जाके भी वही वर्ड यूज़ करेगा, जो कि बहुत एम्बैरेसिंग एंड ऑकवर्ड लगता है। तो ये हमें घर से ही टीचिंग देनी है, दैट व्हाट वर्ड इज़ हैविंग द नेम ऑफ टाइटल, वही आप बच्चों को सिखाएं। एग्जाम्पल मैंने मिल्क की दी है, जो कि बहुत कॉमन है। बच्चों को मिल्क अगर है तो मिल्क किसी टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। अगर बच्चा इंग्लिश बोल रहा है तो अब मेरी बेटी भी अभी इसी स्टेज पे है दैट शी डोंट स्पीक द होल सेंटेंस, ठीक है। शी सेज लाइक डाडा मिल्क, डाडा एप्पल, ठीक है, वो भी सिर्फ वर्ड्स बोलती है। बट अब हमारा काम क्या है, मैं क्या करती हूँ, मैं उसका सेंटेंस कंप्लीट करती हूँ। आई करेक्ट हर इज़ टू रिपीट, रिव्यू एंड रीयूज़।
ठीक है। हमें क्या करना है, जब भी हम बच्चे को वर्ड सिखाते हैं, ठीक है, हमने बच्चे को फॉर इंस्टेंस हमने एप्पल सिखाया कि बेटा दिस इज़ एन एप्पल। अब हमने क्या करना है, हमने उसको रिपीट करते रहना है। जब भी वो एप्पल खाए, अब उससे हम रिपीट करेंगे, बेटा व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एन एप्पल। रिपीट करेंगे, जितना हम रिपीट करेंगे उतना उसको याद होगा। ठीक है। अब हम उसको स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, हम उसको बुक रीड करा रहे हैं, तो उसमें कोई एप्पल हमें दिख गया, तो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे बेटा व्हाट इज़ दिस, आई हैव टॉट यू दैट दिस इज़ एन एप्पल, वी ईट एन एप्पल। तो हम जितना एप्पल 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 करेंगे, वो उतना ही उसके दिमाग में बैठ जाएगा और फिर वो उसके बोलेगा। डोंट क्वेश्चन बट डू कमेंट हैं। बच्चा जो है वो कोई चीज़ देख रहा है, ठीक है, और हमने उसको सिखाया था फॉर इंस्टेंस ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, वो वाटर की तरफ देखेगा, तो हम क्या करेंगे, हम फ़ौरन से पेरेंट्स क्या करते हैं कि बोलते हैं बेटा आपको पानी चाहिए, यू वांट वाटर, तो हम इंटरप्ट कर देते हैं फ़ौरन। हम जो उसका थिंकिंग फेज़ होता है, हम उसको वो कंप्लीट नहीं करने देते। क्या करना है, बच्चे के थिंकिंग प्रोसेस को रोकना नहीं है, लेट देम थिंक। जितना वो सोचेंगे इंग्लिश में, उतना ही वो इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि हम फ़ौरन से इंटरप्ट कर देते हैं बच्चों को, नो, उसको टाइम देंगे सोचने का, वो सोचेगा फिर बोलेगा। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि हमें किसी भी छोटी सी चीज़ को लेके बहुत बड़ा सा बच्चों को बनाकर बताना है। लॉरा इज़ हैविंग एन एप्पल, एप्पल इज़ सो यमी। सो इस तरह क्या होगा कि बच्चे को मतलब उसके अंदर एंथुजियाज्म क्रिएट होगा दैट व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ एन एप्पल। तो वो बच्चा जल्दी उससे लर्निंग करता है और वो सोचेगा कि ये वर्ड ऐसा क्या है जिससे मम्मा पापा के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं, तो वो उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और सीखेगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि बच्चे के साथ हमें इंग्लिश स्लो बोलनी है, क्लियर बोलनी है और लाउड बोलनी है, ठीक है। बच्चे के साथ हमने फास्ट इंग्लिश नहीं बोलनी, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, समझने में। तो हमें क्या करना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें बोलना है, ठीक है। लाइक दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ पेंसिल। लाइक क्या आप स्लोली बोल रहे हो, मतलब सेपरेट कर करके वर्ड्स को बोल। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हो, तो आप खेलते टाइम बच्चे के साथ इंग्लिश में बात करो। अगर आप बच्चे को प्रिटेंड प्ले कर रहे हो, आप गेम्स खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, तो इंग्लिश में साथ साथ कन्वर्सेशन करो। इससे क्या होगा कि बच्चे के साथ जो लैंग्वेज है वो कन्वर्ट हो जाएगी इंग्लिश में। सो गाइज़, ये कुछ टिप्स थे हमारे 2 साल की जर्नी में जो हम। सो नाउ लास्ट टिप फॉर दोज पेरेंट्स जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी बोलनी नहीं आती, वो क्या करें। तो वो ये करें कि आपको छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं बोलने, ठीक है, आपको भी लाइक एप्पल का पता है, मिल्क का पता है, जूस का पता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, बनाना, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, आपको छोटे छोटे जो भी वर्ड्स आते हैं, अगर नहीं भी आते तो यू कैन गूगल इट, यू कैन यूट्यूब इट। आपको आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। आप थोड़ी सी मेहनत करें और बच्चों के लिए आप छोटे छोटे वर्ड सीखें जो आप डेली रूटीन में बोलते हैं। द सेकेंड थिंग विच यू कैन डू इज़ लिसनिंग राइम्स, इंग्लिश पोइम्स, इंग्लिश कार्टून्स, ठीक है। जैसे बच्चे सीख रहे होते हैं ना पोइम से, राइम से, ऐसे पेरेंट्स भी सीख सकते हैं। वो जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, गो एंड लिसन टू द पोइम्स, राइम्स, कार्टून्स देखें, उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज़ होंगे जिससे आप भी सीखेंगे। और देन आप बच्चों के साथ बैठ के भी देख सकते हैं, उनको भी दिखाएं, आप खुद भी देखें। और सीखने सिखाने का अमल तो सारी ज़िंदगी चलता है। सो डोंट बी शाई, डोंट बी हेजिटेट, बी कॉन्फिडेंट। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।